प्रदेश में मजबूत हो गए, या उत्तर प्रदेश में आपने अपनी ताकत जमा ली तो दिल्ली का रास्ता यहीं से होकर गुजरता है। ऐसी राजनीतिक मान्यता उत्तर प्रदेश के बारे में है, क्योंकि राजनीतिक रूप से ये राज्य बेहद ताकतवर है। जहाँ से 80 लोकसभा की सीटें आती हैं, तो निश्चित तौर पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जमाने के लिए ये एक बेहद मुफीद राज्य है। यहाँ हर तरह की प्रयोगशालाएँ हैं, हर तरह के समूह हैं, हर तरह का वर्ग है, और उत्तर प्रदेश के मतदाताओं का नज़रिया हमेशा राष्ट्रीय रहता है। राष्ट्रीय इस सेंस में रहता है क्योंकि वो देश के विषय में सोचते हैं, और वोट देते वक्त भी उनके बारे में यही धारणा होती है कि वो लखनऊ कम दिल्ली की तरफ ज़्यादा देखते हैं। ये उत्तर प्रदेश के मतदाताओं का एक मिजाज रहता है, चाहे भले वो क्षेत्रीय पार्टियों के साथ रहे हों, लेकिन उनकी निगाहें हमेशा दिल्ली पर होती हैं। ये उत्तर प्रदेश के बारे में एक प्रचलित राजनीतिक मान्यता है। ये सब मेरा कहने के पीछे का आज का उद्देश्य ये है कि उत्तर प्रदेश में अब बस 12 महीने बचे हैं विधानसभा के चुनाव के। अगले साल जब हम दिसंबर में होंगे तो इस वक्त चुनाव प्रारंभ हो चुका होगा, चुनाव पीक पर होगा, चुनाव चढ़ रहा होगा, और शायद चुनाव आयोग अनाउंस करने की तैयारी कर रहा होगा। तो अब राजनीतिक पार्टियों के पास वक्त कितना बचा है? महज 12 महीने। इस 12 महीने में उन्हें अपनी राजनीतिक सेनाएं सजानी है, अपने कमांडर्स इकट्ठे करने हैं, अपने आयुध सामग्री इकट्ठी करनी है, और एक बड़ा भीषण संग्राम के लिए राजनीतिक रूप से उत्तर प्रदेश तैयार है। जब हम ये सब कवायद शुरू कर रहे हैं तो इस वक्त एक राजनीतिक हलचल उत्तर प्रदेश में हो रही है, और छोटी छोटी घटनाएं भी राजनीति में कभी कभी उसके मायने बहुत बड़े होते हैं। जैसे इस प्रकार आपने देखा होगा कि ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व में एक मोर्चा बना हुआ है, संयुक्त जन भागीदारी मोर्चा। ये मोर्चा अभी पिछले दिनों असदुद्दीन ओवैसी जो AMIM के चीफ हैं उनसे मिला और एक गठबंधन का प्रस्ताव रखा। गठबंधन हो गया। इस गठबंधन में एक मेजर प्लेयर की एंट्री होने वाली है, उनका नाम है शिवपाल सिंह यादव, प्रसपा, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया, जिसके वो अध्यक्ष हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि ओम प्रकाश राजभर की तस्वीरें शिवपाल यादव के साथ दिखती हैं, तो ये सामान्य तौर पर माना जा रहा है कि अनाधिकारिक रूप से वो भी मोर्चा का हिस्सा है, लेकिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी आनी बाकी है। तो शिवपाल यादव भी उधर जाते हैं। 8 दल पहले से हैं, ओवैसी आ गए हैं 9, और शिवपाल यादव हो गए हैं 10। ये 10 दलों का एक बड़ा धड़ा बना है। एक दूसरा दल आया है आम आदमी पार्टी, वो इस अलायंस के साथ नहीं, वो सेपरेटली प्ले कर रहा है। तो उत्तर प्रदेश में ये जो छोटे छोटे दल हैं, ये किसका काम बनाएंगे और किसका काम बिगाड़ेंगे? ये भले न सरकार बना पाए, लेकिन सरकार बनाने की तरफ बढ़ रहे लोगों को रोक सकते हैं, सरकार बनाने में मदद कर सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। ये कोई सामान्य गठबंधन नहीं है, और विशेष तौर पर इस गठबंधन का अत्यधिक प्रभाव पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, जो पॉलिटिकली बहुत ही सेंसिटिव है, चाहे वो BSP के लिए हो, चाहे समाजवादी पार्टी या फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो उत्तर प्रदेश में आने वाले वक्त में ये छोटे छोटे दलों का गठबंधन क्या सियासी गुल खिलाने वाला है, ये क्या करेगा, ये सोचना चाहिए। ये विचार का वक्त है, ये राजनीति को समझने का वक्त है। राजनीति में किसी भी मोड़ को और किसी भी इक्वेशन को अगर कोई हल्के में लेता है तो वो एक बड़ी राजनीतिक और रणनीतिक भूल करता है। इनको हल्के में लेना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, चाहे वो लार्जेस्ट अपोजिशन हो, चाहे वो सेकंड लार्जेस्ट अपोजिशन हो, या फिर रूलिंग पार्टी हो, उनके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। ये देखने में छोटे लगते हैं पर घाव गंभीर करते हैं। ये आपको थोड़े से वोट से हरा सकते हैं या थोड़े से वोट से जिता सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि यूपी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पॉलिटिकल स्टेट है, शायद कारण यही है। तो ये दल और ये गठबंधन और इन दलों की एंट्री, इसका फेवर किसको जा रहा है? क्या बीजेपी को इससे लाभ है या बीजेपी को नुकसान है? समाजवादी पार्टी इस गठबंधन की वजह से फायदे में है या नुकसान में है, या ये सारा धड़ा मिलकर मायावती के साथ चला जाएगा? ओम प्रकाश राजभर, शिवपाल यादव, असदुद्दीन ओवैसी, ये सब मिलकर क्या मायावती के साथ पार्टी का हिस्सा होंगे या उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? समाजवादी पार्टी ने अपनी एक पॉलिसी बनाई हुई है कि वो किसी भी बड़े दल के साथ गठबंधन में नहीं जाएंगे। छोटे दलों के लिए उनकी पॉलिसी ये है कि वो सीट शेयरिंग पे बात कर सकते हैं, कुछ सीटें छोड़ सकते हैं। जो अरेंजमेंट उन्होंने
आरजेडी के साथ कर रखा है, आरएलडी के साथ कर रखा है, सॉरी। तो क्या वही फार्मूला इन दलों के लिए भी होगा? क्या ये छोटे छोटे दल मिलकर अखिलेश यादव के लिए रास्ता क्लियर कर रहे हैं, या फिर ये बीजेपी की मदद कर रहे हैं? यह अभी स्थिति क्लियर नहीं है। भले इसमें ना बीजेपी से नाराज और बीजेपी की विपरीत विचारधाराओं का एक समूह है ये, लेकिन यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इनमें से अधिकांश या तो बीजेपी का हिस्सा रहे हैं, या मायावती का हिस्सा रहे हैं, और या फिर इनकी विचार समाजवादी हैं, या ये सब मिलकर कांग्रेस के साथ जा सकते हैं। कांग्रेस और प्लस ये 9 दल अलग, क्या ऐसा कोई इक्वेशन बन सकता है क्या? क्योंकि इसी कांग्रेस ने ओवैसी को बिहार में एंट्री नहीं दी, अपने साथ नहीं लिया, दूसरी जगहों पर भी ओवैसी से किनारा करते हैं वो। तो क्या उत्तर प्रदेश में हिस्सा बनना स्वीकार करेगी कांग्रेस उनका? शायद कांग्रेस के लिए विचारधारा का संकट हो सकता है, एक पॉलिटिकल क्राइसिस हो सकती है। लेकिन इनके लिए एक सॉफ्ट अगर कहीं स्पेस दिख रहा है तो वो नंबर 1 पर बहुजन समाज पार्टी में और दूसरा समाजवादी पार्टी के लिए। लेकिन अगर ये इंडिपेंडेंट गए, इनके साथ कोई बड़ा पॉलिटिकल अलायंस नहीं बना, तो ये सबको नुकसान पहुंचाएंगे। सबको 4000, 5000, 7000 वोटों का नुकसान तकरीबन अधिकांश जगहों पर ये कर सकते हैं। तो पॉलिटिकली ये बहुत ही डेडली एक पॉलिटिकल गैंग बन गया है। गैंग शब्द थोड़ा अगर आप क्राइम के लहजे से हटा दें तो मैंने इसलिए पॉलिटिकल गैंग बोला है। और ये राजनीतिक दलों की मजबूरी भी हो सकता है। और मैं फिर कह रहा हूं कि राजनीति में कोई भी इक्वेशन को हल्के में लेना आपको किसी भी मोड़ पर भारी और बहुत भारी पड़ सकता है। मैं चाहता हूं कि कुछ स्टेटमेंट आप सुने, नेताओं का नजरिया क्या है वो समझें, और फिर मैं आज इस डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। आज उत्तर प्रदेश को प्रगति की राह पर चलने से कौन रोक रहा है? यूपी की गंदी राजनीति और भ्रष्ट नेता। आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। अब तो इंतजार बहुत हो गया है, बहुत हो गया है। अब जैसे अलायंस करेंगे, छोटी छोटी पार्टियों को भी जोड़ेंगे और एक कम से कम एक बड़ी पार्टी से भी अलायंस करेंगे। तो दिलों की मुलाकात होगी, जुबां चुप रहेगी मगर बात होगी। राजनीति के दौर में अगर 2 नेता एक जगह मिले तो उसका अर्थ तो आप लोग खुद मास्टर हैं। मैंने आज हमारी बातचीत हुई है और एमआईएम पार्टी जो है भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ रहेगी। सर की लीडरशिप में हम लोग सब साथ खड़े हैं और काम करेंगे। बीजेपी के पास भी अपना एक अलायंस है अपना दल के साथ। पहले एसबीएसपी यानी ओम प्रकाश राजभर उनका पार्ट होते थे, लेकिन अब वो लोग अलग हो चुके हैं और उनमें राजनीतिक तलाक हो चुका है। तो मेरे साथ आज के इस कार्यक्रम में अमित पुरी हैं भारतीय जनता पार्टी से, अरविंद यादव पीएसपीएल से, पीयूष मिश्रा एसबीएसपी से, सुरेंद्र राजपूत जी मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के सीनियर स्पोक्स पर्सन हैं, जूही सिंह जी समाजवादी पार्टी की सीनियर स्पोक्स पर्सन हैं, और दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री और आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर राजेंद्र पाल गौतम जी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अमित पुरी जी, कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे करना चाहता हूं जी। आप इस बात से भिज्ञ हैं कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ा अलायंस छोटी छोटी पार्टियों का, छोटे छोटे दलों का एक बड़ा अलायंस तैयार हो रहा है, और ये फिर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलायंस करेगा और आपके खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ेगा, और इसमें सभी गैर भाजपा विचारधारा के दल हैं। आप इससे अवेयर हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी रणनीति क्या है? इनसे निपटेंगे कैसे? ये आपकी छाती तक आ गए हैं। देखिए, मैं इस शब्दावली को तो बोरो नहीं कर सकता कि कौन किसकी छाती तक आ गया है। मेरा मानना यह है कि लोकतंत्र के अंदर हर नजरिए का स्वागत होना चाहिए, लेकिन मैं प्रतीकात्मक रूप से ही कहता हूं कि गोमती आदि गंगा है और आदि गंगा का प्रभाव गंगा के प्रवाह की तरह ही होगा, और हम हर चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। मैं ये नहीं कहता कि राजनीति में किसी घटनाक्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कम हो या ज्यादा। हर दल को अपनी स्ट्रेटजी के अंदर उन नए डेवलपमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है
और उसके हिसाब से स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करना पड़ता है। जो टेलीविजन स्टूडियो में चर्चा में नहीं आती, उनके एग्जीक्यूशन चर्चा में आते हैं, फॉर या अगेंस्ट, उसके ऊपर सकारात्मक या नकारात्मक टिप्पणी जो भी आए वो उसके लिए अवसर होता है। लेकिन जहां तक गठबंधन का सवाल है, भारतीय जनसंघ से लेकर के आज तक हमने गठबंधन में किसी दल को स्पर्श नहीं माना। आप कहेंगे शिवसेना अकाली आपको छोड़कर चले गए, बीच में जनता दल यू गया था, अब आ गया। मैं तो उत्तर प्रदेश में केंद्रित हूं। नहीं, मैं एक व्यापक चर्चा के तौर पे बात को कह रहा हूं। भारत की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी इकलौता दल है जिसने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी पाने के बाद भी अपने सहयोगियों को सत्ता में, समाज में, व्यवस्था में, प्रशासन में बराबर की साझेदारी दी। हम बड़े भाई, आज केंद्र की सरकार में किसी भी सहयोगी दल का एक मंत्री नहीं है। सबको साथ लेकर आज केंद्र की सरकार में किसी भी सहयोगी दल का एक मंत्री नहीं है। किसका? आज केंद्र की सरकार में किसी सहयोगी दल का एक भी मंत्री नहीं है। देखिए, राजनीति की बहुत सी कॉम्प्लिसिटीज होती है। आपने कहा ना कि आप हिस्सेदारी देते हैं। हाँ, मैंने आपको रिमाइंड कराया। मैंने आपको रिमाइंड करा रहा हूं। राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर हरवंश जी, अब उस पे आ गए, अभी सत्ता की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद राज्यसभा का डिप्टी स्पीकर सत्ता दल का हिस्सा नहीं होता। पुश किया। राज्यसभा का डिप्टी स्पीकर सत्ताधारी दल का हिस्सा नहीं होता, वो राज्यसभा का होता है। लेकिन देखिए, अगर राजनीति में बात करनी है तो खुलासा बात कीजिए। आप अगर ये कहें गुड़ खाएंगे, गुलगुलों से परहेज करेंगे, मैं उसमें यकीन नहीं करता। राजनीति में हर चीज ट्रांसपेरेंट चर्चा के ऊपर रहनी चाहिए। और हम इस व्यवस्था के भी नहीं है कि आनंद विहार के बस अड्डे पे यूपी बिहार को छोड़ दो और उसके बाद बताओ कि यूपी में बड़ी गंदगी, अरे यूपी में दर्द कहीं और है, लागू है, कृषि बिल लागू कर दो और फिर नरेंद्र मोदी का पेन कहीं और है। अच्छा, एक सवाल है मेरा, चले जाओ। एक बड़ा मौजूद सवाल है। आपने पिछली बार का जब असेंबली इलेक्शन लड़ा तो अपना दल और एसबीएसपी यानी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के साथ दल, ओके, क्या कारण रहा कि आपको एसबीएसपी छोड़कर चली गई, खुद छोड़कर गई? दूसरा, अपना दल भी आपसे संतुष्ट नहीं है, वो असंतुष्ट हैं, वो आपसे साथ मजबूरी में हैं अभी इस वक्त, लेकिन अभी उन्होंने पत्ता अपना खोला नहीं है कि वो 2022 में उनकी क्या रणनीति होगी। तो ये एक एक करके उत्तर प्रदेश में आपसे हाथ क्यों छुड़ा रहे हैं छोटे दल? आरोप ये लग रहा है कि आप उनको दबाते हैं, क्रश करते हैं। राजनीति स्टैटिक नहीं होती, राजनीति डायनेमिक होती है। उसमें नित्य नए समीकरण भी बनते हैं, कोई साथ भी आता है। अब श्री ओम प्रकाश राजभर जी की अपनी समस्याएं थी, वो क्यों गए? उसके बाद वो चुनाव भी लड़े, अभी बाई इलेक्शन आगे भी लड़े, स्वागत है, कोई आपत्ति पर राजनीति में ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बड़ी मछली कि वो छोटी मछलियों को जो उसके सहयोग में आई है जानकारी नहीं उसको खा जाए। दल मजबूरी में हमारे साथ है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बड़ी मछली जो छोटी मछलियों के साथ है वो छोटी मछलियों को खा जाए, ऐसा भी नहीं होता। अरे ये तो ओम प्रकाश राजभर जी से पूछिए, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार के बाद सत्ता में भागीदारी दी, अपना दल के अंदर कम सदस्य होने के बाद भी एमएलसी के रूप में उनके प्रतिनिधि को विधान परिषद ले जाने का काम किया। हमने कभी एकम हम दूजो नास्ती पे विश्वास नहीं किया, या खुदा मुझे ऐसी खुदाई न दे कि मुझे अपने सिवा कोई दूसरा दिखाई न दे। इस संस्कृति में हम विश्वास नहीं करते। जूही सिंह जी को स्क्रीन पर लाया जाए। जूही सिंह जी, बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बार बार अखिलेश यादव ये बात कहते हैं कि वो किसी बड़े दल के साथ समझौता नहीं करेंगे, छोटे दलों के लिए रास्ता खुला हुआ है और वो सीट शेयरिंग पर बात कर सकते हैं। गठबंधन का उनका अनुभव बहुत बुरा है। क्या आप लोग अभी भी इसी बात पर कायम हैं, या फिर ये जो 8, 9, 10 दलों का एक छोटा सा पॉलिटिकल एक मोर्चा बन रहा है, आपका इसमें कोई इंटरेस्ट है? ब्रिजेश जी, गठबंधन के हमारे अनुभव वास्तव में अच्छे नहीं हैं। चाहे वो 2017 में एक बहुत बड़े दल से हमने गठबंधन किया और 2019 में भी किया, और ये केवल वोट शेयर और सीट जीतने की बात है। हमें किसी से कोई वैमनस्य या किसी से कोई शिकायत नहीं है। जहां तक छोटे दलों का गठबंधन हो रहा है, सभी लोग राजनीति में मिलते हैं, मिलना चाहिए, लोकतंत्र है, लेकिन केवल गठबंधन या मिलने जुलने से चुनाव पर कोई असर डाल सकेगा उत्तर प्रदेश के, ये मुझे कठिन लगता है। उत्तर प्रदेश ढूंढ रहा है एक परिपक्व, दूरदर्शी और काम करने वाला नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी की तरह झूठ बोलने वाला नेतृत्व नहीं, जो कहेगा कि हम भागीदारी भी दे रहे हैं और भागीदारी नहीं भी दे। किन शर्तों में आप राज्यसभा के वोट लेते हैं आप बेहतर जानते हैं, और एमएलसी के किन शर्तों पे आप किसी को मंत्री पद देते हैं ये ओम प्रकाश राजभर जी आपको बता देंगे। और भारतीय जनता पार्टी तो बहुत मासूम मत ही बने, सत्ता की खिलाड़ी है, सत्ता के लिए खेलती है, लोकतंत्र के लिए नहीं खेलती। कृषि बिल किसी ने लागू किया न किया, आपने कृषि बिल क्यों पास किया? जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर इन छोटे छोटे दलों को आपने भाव नहीं दिया,
अपने साथ नहीं लिया, तो राजनीतिक तौर पर ये नुकसान तो आप ही का करेंगे ना। ब्रिजेश जी, हम सबका सम्मान करते हैं, सीट शेयरिंग की बात अगर बनेगी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्णय करेंगे। जैसा कि हमने कहा कि छोटे दलों से ना हमको परहेज है, लेकिन समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में एक बड़ी प्रेजेंस रखती है, हमारा संगठन है और उसी हिसाब से निर्णय हो जाएगा। अभी हम केवल अपने संगठन पे काम कर रहे हैं और इस पर काम कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटें हम कैसे जीतें। तो क्या भविष्य में इस गठबंधन का जो छोटे दलों के है, इनके लिए रास्ता आपका खुला हुआ है? हमारे लिए हर छोटे दल का रास्ता खुला हुआ है। हमारी सबसे मेल मुलाकात होती है, चाहे राजभर जी से कह दो, चाहे किसी तो से ये भी कह आरोप दो। आपके ऊपर क्यों न लगाया बात जाए? बनेगी, क्या वो लोग अलग लड़ना चाहेंगे? ये आरोप आपके ऊपर क्यों न लगाया जाए कि इस गठबंधन, इस 8-9 दलों के जो गठबंधन है उसके पीछे का खिलाड़ी समाजवादी पार्टी है? खिलाड़ी तो भारतीय जनता पार्टी भी हो सकती है ब्रिजेश जी। इनके ऊपर बहुत प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हैं, लेकिन इनकी चर्चा करने से भारतीय जनता पार्टी की चर्चा हम करना नहीं चाहते। सुरेंद्र राजपूत जी को छोटे दल स्क्रीन पे अपना लाया जाए। सोचकर लड़ते हैं, उनका अपना एडवांटेज होता होगा जी। ओके सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। आपने सुना होगा कि उत्तर प्रदेश में 8-9 दलों का एक मोर्चा बन रहा है और शीघ्र ही ऐसा लग रहा है, और जिस प्रकार से पॉलिटिकल जेस्चर दिखाए जा रहे हैं और तस्वीरें आ रही हैं मार्केट में, उससे ऐसा लग रहा है कि शिवपाल यादव भी इसका एक हिस्सा होंगे। क्या कांग्रेस इन लोगों के टच में है? क्या कांग्रेस कोई अलायंस के पक्ष में है इन लोगों के साथ? ब्रजेश भाई, आप तो इस चुनावी राजनीति के पुरोधा हैं। आप देखिए, जब चुनाव को लगभग 1 साल रह जाता है, तब सारे के बहुत तमाम छोटे छोटे दल ये कवायद शुरू कर देते। 2017 से भी पहले शुरू की थी, 2012 से भी पहले शुरू की थी, और तमाम लोगों को आपने देखा भी होगा, आपके सामने है। उनका क्या गठबंधन होता है, कैसे होता है, वो सबको पता है, और वो क्या करते हैं वो भी सबको पता है। हाँ, समान विचारधारा के छोटे दल अगर कहीं कोई बात करते हैं तो निश्चित तौर पर राजनीतिक संभावनाओं का वो है, और संभावनाओं को हम इनकार नहीं करते। लेकिन हम एक चीज बहुत स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि सांप्रदायिक कोई भी दल हो या कोई दो मुही बात करता हो, उन किसी भी दल से हमारा कोई समझौता ये आप किसके लिए, ये कमेंट आपने किसके लिए किया? क्या ओवैसी के लिए किया? देखिए, ओवैसी साहब से हमारी कोई बात ना थी ना। ये दो मुहा आपने किसको कहा सुरेंद्र जी? प्लीज मेक इट क्लियर। ये तो अब आपके सामने है। सामने देखिए ना कि एक तरफ आप कहते हैं कि कृषि बिल जो है हम नोटिफाई कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि साहब कृषि किसानों के आंदोलन के साथ हम खड़े हैं और कृषि बिल हम फाड़ रहे हैं। ऐसा आपको लगता है कि आप आम आदमी पार्टी से नाराज हैं? नहीं, हम नाराज आम आदमी पार्टी से जनता नाराज है, किसान नाराज। नहीं, आपने कंपेयर उन्हीं से किया ना, दो मुहा वाला। नहीं, हमने तो ये तो बात आपके सामने है। आप एक चीज बताइए ना ब्रजेश भाई, अगर कोई आदमी दो बात करेगा एट वन गिवन टाइम, तो उसको दोहरा ही रवैया तो कहा जाएगा। अगर दोहरा रवैया नहीं है तो बताइए। नहीं, लेकिन अभी आम आदमी पार्टी इसके अलायंस का पार्ट नहीं है, उसका केस अभी सेपरेट है। अभी तो अपन दूसरे मसले पे बात कर रहे हैं। क्या राजभर और उनके एक मिनट यहीं पर आप देखिए, अभी 4 दिन पहले आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी और आदरणीय सांसद श्री संजय सिंह जी की बाकायदा मैंने तस्वीर के साथ गठबंधन को बात करते हुए अखबारों में पढ़ा है। इस पर मैंने टिप्पणी की है, और ये बाकायदा ऑफिशियल है उनका। और मैं इसके अलावा अगर कोई बात उसके बाद, तो क्या कांग्रेस को कोई इंटरेस्ट है इस मोर्चे में? नहीं, कांग्रेस को देखिए, सब लोगों को राजनीति करने का हक है, सबका स्वागत। और हम बहुत स्पष्ट रूप से कि हम किसी भी बड़े दल के साथ समझौता नहीं कर रहे हैं। हमारी पार्टी अपने संगठन पर ध्यान दे रही है। 60,000 गांवों में हम अपना जो है आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी और श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हम अपने क्या नाम बूथ कमेटियों को मजबूत कर रहे हैं, और हम अपना चुनाव खुद पूरा लड़। पीयूष मिश्रा को लाया जाए। भाई पीयूष मिश्रा, आप काफी देर से भला बुरा सुन रहे हैं। आपकी पार्टी के बारे में कई लोग भला बुरा बोल रहे हैं, आप सुन भी रहे हैं उसको। भविष्य में आप लोगों का क्या राजनीतिक निहितार्थ हैं? आप कांग्रेस के नज़दीक खुद को पाते हैं, बीएसपी के नज़दीक खुद को पाते हैं, या फिर समाजवादी पार्टी के नज़दीक पाते हैं, या आम आदमी पार्टी के साथ मिलना? आप चाहते क्या हैं राजनीति में? देखिए,
सन 2019 में पिछले साल दिसंबर में इसी महीने में भागीदारी संकल्प मोर्चा का गठन हुआ, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में। और सुरेंद्र जी ने जो भला बुरा कहा ये सुरेंद्र जी के वक्तव्य है, मेरे नहीं है। वही बता रहा हूँ, एक साल पहले मैंने ओम प्रकाश राजभर जी को कोई भला बुरा नहीं कहा। अरे आप इतना प्रेशर में एक क्यों साल आ रहे हैं? पहले हम लोगों ने एक भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया जिसमें जिसके लिए कहा वो सामने है। अब लोग भला बुरा भी कहोगे, दूसरे को बोलने भी नहीं दोगे। जी एक साल पहले हम लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया जिसमें 8 हमने छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों को शामिल किया, जिसमें आप परिचित ही होंगे। हाँ, नहीं, मैं वो सब जानता हूँ जी। तो अब उसी क्रम में अभी आपने 16 तारीख को देखा होगा, जनाब ओवैसी जी ने हम लोगों के साथ उत्तर प्रदेश में आके अगला कदम उन्होंने बढ़ाया और इस मोर्चे को उन्होंने ताकत दी अपना शामिल करने की अपनी घोषणा करके। अब आगामी अगर हम बात करते हैं तो माननीय शिवपाल जी से हमारी बात जो है हमारे अध्यक्ष जी की, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की हो चुकी है। एक औपचारिक घोषणा बाकी है जो आपको आगामी वर्ष में, आगामी महीने के फर्स्ट वीक में संजय सिंह से मिले हैं सुरेंद्र राजपूत, इस बात पे गुस्सा है कि आप लोग संजय सिंह से मिलते हैं। अब देखिए सुरेंद्र जी किस बात पे गुस्सा है वो जाने, लेकिन राजनीति में तो बड़े नेताओं की बातें मुलाकातें होती रहती है। और मैं आपको बता दूं, ये संजय जी से पहली मुलाकात नहीं थी, ये तीसरी मुलाकात थी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी। क्या करने जाते हैं? क्या दाल बाटी खाने जाते हैं? जो भारतीय जनता पार्टी करने जाते हैं? भारतीय जनता पार्टी के जो विपक्ष में जो लोग हैं, जो विचारधारा वाले हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाना चाहते हैं, उनके साथ हम लोग अपनी गोलबंदी कर रहे हैं और उसी क्रम में यह मुलाकात हुई थी। आगामी आप देखेंगे कि मेरा एक सवाल रह गया है कि वो आप उसका जवाब चाहिए मुझे। आम आदमी पार्टी ये जो आपने पॉलिटिकल एक अम्ब्रेला तैयार किया जिसमें 8, 9, 10 छोटे छोटे दल हैं, आप किसके नजदीक खुद को पाते हैं? सपा, बसपा, कांग्रेस? नहीं, देखिए हम लोगों का तो खुद ही एक अलायंस बन रहा है, हम लोगों का तो खुद ही एक। अरे तो किसी से मिलोगे ना, अपने दम पर 8 लोग थोड़ी कुछ कर लो। नहीं, देखिए अगर आप किसी एक के साथ मैं बता रहा हूँ, अगर आप बिहार को देखें तो बिहार में हम लोगों ने ग्रैंड सेक्युलर फ्रंट बनाया था जिसमें बहन कुमारी मायावती जी भी थी, रालोसपा के कुशवाहा जी भी थे। क्या बहन कुमारी मायावती जी यहाँ भी आपका हिस्सा होंगी? देखिए राजनीति हाँ या ना, राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता, राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता। कुमारी मायावती क्या अगर वो इच्छा देखो, मैं क्या ओपनिंग में रिमार्क दिया था, यही बोला था ना। नहीं ब्रिजेश जी, ओपनिंग में मैंने यही बात बोली नहीं जा सकता। अभी आपके मुंह से निकल गई बात। नहीं, मैं बता रहा हूँ बिहार में हुआ हमारा गठबंधन, हम तो कह ही रहे हैं इस बात को। अगर ये कहो ना कि अगर हमारी बात सकारात्मक है तो उसमें हमें कोई बाहर दिक्कत नहीं है कि हम बहन जी के साथ ना जाए, हम जा भी सकते हैं। अरे मेरे ऊपर गुस्सा आने से कोई फायदा नहीं। ये जो 9 दलों की टोकरी है, ये कहाँ माल एवेन्यू में जाएगी? अब देखिए ये आप कह सकते हैं, लेकिन अगर बात सकारात्मक रही तरफ जाएगी। माल एवेन्यू में भी 2 पते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सहमत हूं आपसे, लेकिन अगर बात सकारात्मक चलती रही तो हम बहन जी के भी साथ जा सकते हैं, हम किसी के भी साथ जा सकते हैं। जो हमारे गठबंधन में आस्था रखता है या आना चाहता है, हम उसके साथ हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर छिपा के ये गेम खेल रहे हो, उतना ओपन होता जा रहा है आपका गेम। नहीं, तो इसलिए जितनी जल्दी हो सके इसमें से पर्दा हटा दो। देखिए, क्योंकि पर्दा रहते हुए भी लोग पीछे देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए जो भी हम लोगों से जुड़ना चाहेगा, हम उसका खैर मकदम। राजेंद्र पाल गौतम जी को मैं जोड़ना चाहता हूं। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं और आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर हैं और उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के प्रभारी भी हैं। गौतम जी, बहुत शुक्रिया आपका। क्या आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में गठबंधन की कोई संभावना किसी दल के साथ तलाश रही है? समय और परिस्थिति के हिसाब से हम फैसला लेंगे। जो समान विचार वाले लोग, जो भारत के संविधान में भरोसा रखते हैं, जो न्याय में भरोसा रखते हैं, जो जातिवाद के उन्मूलन में भरोसा रखते हैं, जो महिला सुरक्षा और शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हैं, तो ऐसे समय और परिस्थिति के हिसाब से पार्टी इस पे जरूर निश्चित तौर पे फैसला लेगी। ये जो आपने आदर्श वाक्य बोले, ये आदर्श वाक्य के नजदीक कौन सी पॉलिटिकल पार्टी उत्तर प्रदेश में आप पाते हैं? मैं समझता हूं जल्दी ही हम आपको बताने की स्थिति में आएंगे। अभी हम सब लोग को देख रहे हैं और उत्तर प्रदेश में जो शासन है वहाँ कानून व्यवस्था बिल्कुल फेल है और संविधान का शासन की बजाय मनुस्मृति का शासन लागू करने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे हालात में देश को बचाना, देश के संविधान को बचाना, कानून के शासन को बचाना बहुत जरूरी है। पॉलिटिकली आप अपने को, अपनी विचारधारा को किसके नजदीक पाते हैं? फैसला लेगी बीएसपी के या फिर समाजवादी पार्टी के? मैं समझता हूं ये समय आने पर जरूर आपको बताएंगे हम। पर यह तय है कि आम आदमी पार्टी गठबंधन में जाएगी या अकेले लड़ेगी? भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से बाहर करने के लिए निश्चित तौर पे हमें सही समय पर सही फैसले लेने होंगे और समान विचारधारा वाले लोगों के साथ मिलके
उत्तर प्रदेश में आप स्वच्छ यूपी में राजनीति अकेले की लड़ेंगे शुरुआत गौतम करनी जी है। या फिर किसी के साथ जाएंगे? देखिए, चुनाव तो हम उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत मजबूती से लड़ने वाले हैं, लेकिन फैसला किसके साथ लड़ेंगे ये पार्टी तय अभी करेगी और आपने जल्दी देखा होगा आपको कि बताया इस डिबेट के प्रारंभ में बिना क्वेश्चन किए हुए, बिना प्रोवोक किए हुए, कांग्रेस के सीनियर स्पोक्स पर्सन है सुरेंद्र राजपूत, उन्होंने आपकी पार्टी को लेकर काफी भला बुरा कहा, आपको दो मुंहा कहा। क्या आप उन्हें जवाब देना चाहते हैं? नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश से धीरे धीरे खत्म हो रही है और उत्तर प्रदेश में लंबे समय से सत्ता से बाहर है और वो सभी तरह के प्रयोग करके देख चुके हैं, लेकिन लोगों ने उनको नकार दिया है। अब आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में आ रही है तो उनका गुस्सा अपनी जगह जायज हो सकता है, वो नहीं चाहते कि हम पूरे देश में राजनीति के लिए जाएं, लेकिन आम आदमी पार्टी पूरे देश में राजनीति के लिए आने वाली है और उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर पर बहुत ताकतवर तरीके से हम लोग चुनाव लड़ेंगे और उसका आगाज हम लोग जिला पंचायत चुनाव से करने वाले हैं। क्या आपको बुरा नहीं लगा कि वो आपको बार बार ये कहते हैं कि आप दो मुंहे हैं? देखिए, कांग्रेस कुछ भी कहे, हम तो ये देख रहे हैं कि कांग्रेस चुनाव लड़ती है और उसके बाद उनके एमएलए बिक जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में ले आते हैं। तो जनता इतना भरोसा करके इनको उन्होंने मध्य प्रदेश में जिताया, उन्होंने उधर कर्नाटका में जिताया और आपने देखा होगा किस तरीके से इनके विधायक टूटकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाते हैं। धीरे धीरे लोगों का भरोसा कांग्रेस से उठ रहा है। तो अगर वो परेशान आम आदमी पार्टी के यूपी में चुनाव में आने से परेशान है, उनकी परेशानी हमें समझ आती है। ओके, यस सुरेंद्र राजपूत जी, 10 सेकंड ओनली प्लीज। बस सिर्फ 10 सेकंड। मैं तो देखिए, हमारे तो जो गद्दार विधायक हैं वो बिके और उन्होंने भाजपा की सरकार बनवाई, हमें उनकी गद्दारी का दुख भी है और गुस्सा भी है। लेकिन आम आदमी पार्टी तो पूरी की पूरी इनके नेतृत्व के साथ भाजपा में किससे बिक जाती है, किसान बिल का पूरा पूरा समर्थन करके नोटिफाई कर देती है। जिसका शीर्ष नेतृत्व ही बिक गया हो वो हमारे विधायकों के ऊपर आरोप लगावे, समझ से बाहर है। ओके, ऑल राइट। अरविंद यादव मेरे साथ मौजूद है, शिवपाल यादव की। जितनी थैंक यू गौतम जी, प्लीज वेट। जितनी मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है जी, मुझे नहीं लगता कि देश की दूसरी कोई पार्टी गौतम जी थैंक यू, प्लीज इतने मजबूती ओके, नो 1-to-1 डिबेट प्लीज। पहला राउंड चल रहा है। अरविंद यादव मेरे साथ मौजूद हैं, शिवपाल यादव की पार्टी के सीनियर लीडर हैं और प्रवक्ता भी हैं। अरविंद जी, शिवपाल यादव ये बार बार क्यों कहते हैं कि वो समाजवादी पार्टी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनकी राह देख रहे हैं? क्या आपको अब भी लगता है कि वहां के लिए कोई दरवाजा आपके लिए खुला हुआ है या फिर आप कहीं और संभावना तलाश रहे हैं? नहीं, देखिए आदरणीय ब्रजेश जी, ये बातें पहले थी, उन्होंने इंतजार किया, उनके साथ सभी दल के लोगों ने इंतजार किया। अब उन्होंने साफ कह दिया है कि अब मैं इंतजार नहीं करूंगा, मैं झुक के किसी से गठबंधन नहीं करने वाला। मुझे लगता है कि जो लोग हम लोग को कहते थे कि भाजपा की बी टीम सी टीम, हम लोगों ने तो वो त्याग किया है और वो संघर्ष किया है जिस तरीके से गांधी जी ने अंग्रेजों को हटाने के लिए संघर्ष किया था। आज भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए सबसे ज्यादा किसी ने संघर्ष किया और सबसे ज्यादा किसी ने त्याग किया तो माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी हैं। तो आप क्यों इंतजार कर रहे हैं समाजवादी पार्टी? नहीं, अब आप अपना मैदान है, अपना खेलिए। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अब कोई आपको बुलाए और अपने घर में ले। नहीं, अब आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कर दिया है कि हम झुक के किसी के साथ गठबंधन करने वाले नहीं है। कौन झुकाना चाहता है? आपने दूसरी बार ये बात बोली। नहीं, कौन है जो आपको झुकाना चाहता है? देखिए, उसका नाम आपको बताना चाहिए। आदरणीय वो कौन है जो आपको झुकाना चाहता है? देखिए, आदरणीय जूही सिंह जी अभी लोकतंत्र की बात कर रही थी। ये भी इनको पता होना चाहिए कि ये लोकतंत्र जो है इस समय ये छल प्रपंच वाला, लूटपाट वाला लोकतंत्र है। ये वो लोकतंत्र नहीं है जिसकी परिकल्पना पहले होती थी। आपने डिबेट ओपन करने से पहले तमाम ऐसी बातें मैडम प्लीज, मैडम प्लीज, मैडम प्लीज, मैम पहले राउंड में नो, मैम सॉरी, मैडम प्लीज, मैडम प्लीज, थोड़ा क्लैरिटी। मैडम प्लीज, भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए बार बार ये बातें कही है कि समाजवादी विचारधारा के लोगों को एक साथ आना चाहिए, लेकिन अगर ये बातें लोगों को एक्सेप्ट नहीं है तो ये कौन है? ये तो सबके साथ नहीं है, इसका मतलब आप भी नहीं। हम लोग देखिए, हम कहे तो शुरुआत में ही मैंने कह दिया कि वो त्याग गांधी जी ने ही किया था अंग्रेजों को हटाने के लिए और वो संघर्ष किया था। आज भारतीय जनता पार्टी की अगर मैंने कंपेयर किया अंग्रेजों से तो ये सत्य है कि माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने वो त्याग और वो संघर्ष किया। दूसरी बात है, जो दूसरे राज्यों के लीडर आ रहे हैं, जो दूसरे दल आ रहे हैं, वो अच्छाई से जानते हैं
कि इस लोकतंत्र की खूबसूरती। अच्छा, एक बात मुझे उनको क्लियर पता जवाब है। दो। एक सवाल है, जी। क्या शिवपाल यादव उस भागीदारी मोर्चा का हिस्सा बनेंगे अथवा नहीं बनेंगे, नहीं, देखिए, जो ओम प्रकाश राजभर चला रहे हैं जी ओवैसी जी के साथ? देखिए, बातें कई बार हुई है, आने वाला वक्त भी बताएगा। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इटावा में भी कह दिया कि हमने बहुत दिन इंतजार किया। किसका और इंतजार? ये वैसे सख्त एक सेकंड, बात एक है। सेकंड, नहीं, किसका इंतजार कर रहे थे? अच्छा सर, ये कौन नहीं प्लीज जानता? एक देखो, ये सर, सवाल मत ये घुमाओ। नहीं इंतजार सवाल मैं किसका नहीं कर घुमा रहे रहा हूं थे? सर। इसमें सारे सुरेंद्र वरिष्ठ राजपूत लोग का, हैं, या सभी बहन कुमारी दलों के मायावती वरिष्ठ का, लोग हैं, ये या फिर सबको अखिलेश पता यादव है। का? और जो भी राजनीति कर रहा है उसको सबको पता है ओके, कि हम वीरेन लोगों ने जी आ किसका गए हैं इंतजार डिबेट में। किया थैंक यू। और भाजपा थैंक को यू। हटाने के लिए किसका इंतजार किया, ये भी सबको पता है। थैंक यू। बार बार जो हो गया, लेटर जारी से हो होके गया। थैंक तमाम यू। चीजें हो, ये सबको पता है। थैंक यू। ओके, वीरेन जी आ गए हमारे साथ। भाई वीरेन जी, उत्तर प्रदेश के राजनीति के जो इक्वेशंस हैं वो बड़ी तेजी से बदल रहे हैं। 8-9 दल एक साथ आ गए हैं। शिवपाल यादव भी आज नहीं कल जाना ही है उनको, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें और बयान आ रहे हैं उससे लग रहा है कि वो भागीदारी मोर्चा का हिस्सा हैं और ये लोग मिलकर फिर किसी बड़े दल के साथ जाएंगे। बहन कुमारी मायावती जैसा पीयूष मिश्रा बता रहे हैं, और सुरेंद्र राजपूत तो खैर इनकारी कर रहे हैं। मैं कांग्रेस को भी मैंने सबको बोला है, पर्टिकुलर आप बहन जी का वो मत करें कि वो हम उन्हीं के साथ जा रहे हैं। कल को हम सपा के भी साथ जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। खैर आप कल की कल देखी जाएगी। आप अगर ठेले में लदे हैं, मार्केट में कोई भी खरीदार तलाश रहे हैं, तो आई हैव नो ऑब्जेक्शन। मैंने तो आपने कहा, वो मैंने बोला कि राजनीति में अगर हमारे वीरेन जी को ऐड, इनका क्या भविष्य है राजनीति में? देखिए, बीजेपी जो है इन छोटे छोटे दलों को आंधी के आम की तरह देखती है कि जब आंधी आई ये सब गिर गए तो अब इनके कोई भाव नहीं रह गया। अब 5 साल सत्ता जो चलेगी उसके बाद देखा जाएगा जब चुनाव आएगा, औने पौने दाम तब तक बिकते रहें। ये तो लोकतंत्र में हमेशा हुआ है, जो दल ताकत में रहा है। लेकिन आज ये बात की सच्चाई है कि बीजेपी से लड़ने में राष्ट्रीय दल सक्षम नहीं रह गए हैं और क्षेत्रीय दलों का उभार इसीलिए हो रहा है और उनको एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा, तभी वो बीजेपी को रोक भी पाएंगे। 403 में से 325 सीट जीतने वाली बीजेपी कोई मामूली पार्टी नहीं है, उसके पास बहुत बड़ा संगठन है। और ये जरूर है कि राजभर अकेले उनके सहयोगी हैं जो उत्तर प्रदेश में उन्होंने छोड़ा है। बाकी अनुप्रिया पटेल आज भी उनके साथ हैं, उनका भले केंद्र में मंत्री ना बन पाई हो। अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो सबसे बड़ा नया चुनौती बीजेपी के सामने है वो है आम आदमी पार्टी, क्योंकि उसके पास यूथ है। बीजेपी के हर काट का जवाब देने के लिए आम आदमी पार्टी तैयार है। सोशल मीडिया पर लड़ोगे, कीचड़ उछालोगे, गाली दोगे, धक्का मारोगे, सबके लिए दुगुना तिगुना मारेंगे। हर तरफ से ये लड़ने आए हैं जी, क्योंकि दिल्ली में 3 बार हरा चुके हैं उनको केजरीवाल, तो स्वाभाविक है कि यूपी में वो बीजेपी से मजबूती से लड़ेंगे। पर लोग तो ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी यहाँ बीजेपी को ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। नहीं, जितना ज्यादा एक्टिव होगी वो नुकसान बीजेपी का होगा। आम आदमी पार्टी ने जैसे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया, अगले दिन ओवैसी आ गए, अगले दिन यूपी आए ओवैसी। तो जब ओवैसी आ गए तो समझ लो कि बीजेपी का कौन नुकसान करेगा और कौन फायदा। पर कुछ लोग कह रहे हैं कि पॉलिटिकल एनालिस्ट का मानना है कि आम आदमी पार्टी समाजवादी पार्टी की बी टीम है। ये बी टीम सी टीम ये सब खाली बरगलाने के लिए है। ओ मुसलमान का वोट कौन काटेगा? और बिहार में मुसलमान का वोट किसने काटा? और हिंदुस्तान में पूरे, उत्तर प्रदेश तो छोड़िए, ये मुसलमान कभी एकजुट हुए नहीं, कभी एकजुट होकर वोट देता है। पे भी इनको खाली ये दिखाया जाता है कि हिंदू एक हो जाओ, नहीं मुसलमान तुमको मार डालेगा, काट डालेगा। मुसलमान तो कांग्रेस को भी देता है, सपा को भी देगा, ओवैसी को भी देगा, आम आदमी को भी देगा, जहां उसको लगेगा। तो मुसलमान का भाई देखो, हर जगह हर समाज में अलग अलग पार्टियों को मानने वाले लोग हैं, और कौन किस चीज़ से प्रभावित हो जाए, किस दल से, कौन रोक सकता है। लेकिन एक चीज़ है कि ओवैसी ने बीजेपी को बिहार में भी जिताया, यूपी में भी जिता के जाएंगे। भले वो 2-4 विधानसभा सीट अपनी बना लें, विधायक पैदा कर लें। शिवपाल यादव, आप कह रहे हो किसका इंतजार कर रहे हैं? अरे कोई पार्क में बैठे हैं, कोई प्रेमिका आने वाली है, संध्या हो गई, अब इन तक घड़ी देख रहे हैं, बार बार नहीं। अरे 4 साल से चल रहा है इंतजार। अब ये और किसका इंतजार?
चाचा भतीजे के इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जब उधर से नहीं आया पैगाम तो स्वाभाविक है कोई रास्ता अपना चुनेंगे वो। और शिवपाल यादव अगर राजभर की पार्टी के साथ, आम आदमी पार्टी के साथ और मायावती या कांग्रेस के साथ गठबंधन करते हैं और 10-20 विधायक अपने जिताने की कोशिश करते हैं तो इसमें क्या बुराई है भाई। हम कहते हैं बीजेपी की सरकार बन जाए, लेकिन शिवपाल यादव, ओवैसी और राजभर और आम आदमी अपन विधायक जिता लेंगे तो उत्तर प्रदेश में अगले चुनाव में ये एक हैसियत तो बन जाएंगे, लड़ेंगे तो। अब सबसे ज्यादा नुकसान तो समाजवादी पार्टी का होगा इन सब में। लेकिन देखिए, तो फिर सपा इनको अपने साथ लेना क्यों नहीं चाहती है, क्या प्रॉब्लम है? अब पता नहीं क्या समस्या है, लेकिन आपको बताऊं कि इसको एक इस कहानी से समझिए कि एक जगह राम कथा चल रही थी, तब तक माइक पे अचानक अनाउंस हुआ कि भाई खन्ना साहब जहां कहीं भी हो वो घर तुरंत पहुंच जाए, वंदना भाभी उनका इंतजार कर रही हैं। अब खन्ना साहब चुप बढ़िया कथा सुन रहे थे, उठ के जाने लगे अचानक। तब तक महिलाओं में वंदना भाभी बैठी थी, वो जोर से चिल्लाई कि रुको रुको, बैठ जाओ, आराम से राम कथा सुनो, मैं तो बस खाली ये चेक करने के लिए अनाउंस कराई थी कि यही मौजूद हो, कहीं और तो नहीं चले गए। तो यहाँ अनाउंस कराना पड़ेगा ये छोटे छोटे दलों बीच बीच में, नहीं पता लगा उठ के कहीं कोई भाग जाए। तो ये सब चक्कर चलता रहेगा राजनीति में। अभी बहुत सारे समीकरण बनेंगे और बिगड़ेंगे, लेकिन इतना जरूर है। तो खन्ना जी को कितना वेट करना पड़ेगा वीरेंद्र जी? अभी नहीं, अभी तो राम कथा चली रही है। ओके। और अभी थोड़ा मार्च अप्रैल बीतने दीजिए, उत्तर प्रदेश में तब चुनावी साल शुरू होगा जी। ये देखिए तय है। तो वंदना भाभी कौन है? बहन कुमारी मायावती या फिर अखिलेश यादव या फिर प्रियंका गांधी? ये एक बार हाथी साइकिल पे बैठा तो पतक लोग कहने लगे पंचर हो गई, बीजेपी कह रही थी चलेगा नहीं, अब हाथी कह रहा है भाई हम भूखा हैं, हमारी लकड़ी पत्ता से पेट भरने वाला नहीं है, सत्ता लाओ। तो अब कुछ ना कुछ तो चमत्कार होगा जी। अब ये देखिए क्या होता है जी। लेकिन जो लोग सत्ता के अभिमान में अकड़े हुए हैं वो ये भी जान लें कि अकड़ और अभिमान ये एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज कुदरत और समय ये दोनों करते हैं और कोई नहीं कर सकता जी। तो इस बात का कोई अभिमान न रखे कि वो परमानेंट है। और इस उत्तर प्रदेश में एक बात पे चर्चा नहीं हुई कि समाजवादी पार्टी ने प्रधानमंत्री के क्षेत्र में एमएलसी की दोनों सीटें बीजेपी को हराकर जीत ली। कायस्थ समाज का प्रत्याशी वहां जीता सपा का। अखिलेश यादव ने घर बैठे चुनाव जीता। अभी भी बीजेपी को भ्रम नहीं है, वो अपने अंदर अंदर काम कर रही होगी। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी ये जानती है गठबंधन चाहे जितना बने, दल चाहे जितना आए, लेकिन उसकी लड़ाई सपा से है, अखिलेश यादव से है। और अखिलेश यादव के पास संगठन है सबसे बड़ा विपक्ष का, अगर बीजेपी के बाद देखा जाए जी। तो इतना लड़ाई तो कठिन है। अब ये वैसी वैसी काट छांट कर दें तो भले कुछ फायदा हो जाए बीजेपी को। और ये बैठे हैं आज पुरी साहब के तो 10 हाथ में इस समय लड्डू चल ही रहा है भाई। ओवैसी जी आ गए, उधर वो आ गए, केजरीवाल आ गए। ये तो चाहते हैं कि अलग अलग पार्टियां, छोटे छोटे दल आ जाए ढेर सारे और इनका वोट एक जगह एक मुश्त मिल जाए। चलिए 4 लाइन कहूंगा। जो दल आज सत्ता के सीट पर बैठे हुए हैं वो जान ले कि शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है और जिस साख पे बैठे हो टूट भी सकती है। और घमंड न करना जिंदगी में, तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ अपने शानदार फीडबैक के लिए। तो भाई अमित पुरी जी, ये एक बड़ा अलायंस आपके खिलाफ इकट्ठा हो रहा है। आप क्या इस राजनीतिक हमले के लिए तैयार हैं? आपके पास इसका कोई जवाब है? आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में इस तरह का जो अलायंस बन रहा है आपके लिए कितना डैमेजिंग है? देखिए, ऐसा है कि मैं उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के विवेक पे कोई संदेह नहीं करता।
एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ सरकारें बनाने का एक मैंडेट पिछले कई चुनाव में 2007 से शुरू हुआ है। मतदाताओं ने दिया, लेकिन अभी आपने सुना हर आदमी ने गैर भाजपावाद की बजाय गैर सपावाद, गैर बसपावाद, गैर कांग्रेसवाद, पहले ये सारे मसले तो तय कर लें, और सब कह रहे हैं कि समय और परिस्थिति के अनुसार हम निर्णय लेंगे। माने कोई परमानेंसी नहीं है डिसीजन। हाँ, नहीं हमको ना बताएं, आप सुन ले। जूही जी, डिबेट सिस्टमैटिक चल रही है, प्लीज वेट। नहीं हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है, सुन तो ले जी। हाँ, वो चाचा जब साथ थे तो विक्रमादित्य मार्ग और कालिदास मार्ग में जवानी कुर्बान का खेल चल रहा था पीडब्ल्यूडी के ठेकों को लेकर के, ठीक है। ये भी उत्तर प्रदेश में देखा। कौन औरंगजेब था, कौन औरंगजेब था, कौन औरंगजेब था, ये उत्तर प्रदेश में देखा। घाट से घाट तक और 27 साल से यूपी आपके क्या नाम बहुत याद है सर, केवल दूसरे दलों को, उनके विधायकों को खरीदना, उनको धमकाना, उनको नोटिस इशू करना, ये आपका काम है। जब दुखती हुई रख पे हाथ वफादारी की तो आप बात भी मत करिए, आपका तो खुद दल अपनी कार्यकर्ताओं की इज्जत नहीं करता है। मंत्री बनाने का लॉलीपॉप आपका दल अपने कार्यकर्ताओं की इज्जत नहीं करता है। सरकार बनेगी तो हम चाचा को मंत्री बनाएंगे। अरे सरकार बने तो पहले भूख है। जब ये गलतफहमी में मत रहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ बीजेपी की अगली सरकार भी बनेगी। ये ट्विटर गाइस ऐसे ही ट्विटर चलाएंगे, ये ट्विटर गाइस ऐसे ही ट्विटर चलाएंगे। जो ही जी हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। ओके, ऑलराइट, वन बाय वन प्लीज। हमको मालूम है प्लीज, जन्नत वो उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि एक विपक्ष का जिम्मेदार दल अभिव्यक्ति की आजादी के ऊपर कैसे हमला कर रहा है, यह सारा उत्तर प्रदेश देख रहा है। बात नाम अमितपुरी मेरा और बोल जूही सिंह रही है। अभिव्यक्ति की आजादी को दमन करने वाले, हल्ला बोलकर हाई कोर्ट पे हल्ला करने वाले, दैनिक जागरण के अखबार को फूंकने वाले, ये अभिव्यक्ति की आजादी, आप अपनी बात कंप्लीट करें। अभिव्यक्ति की आजादी के हत्यारे आज इन्हें फिर घमंड है, आज इन्हें फिर घमंड है। ये अपने महलों से निकलना नहीं चाहते। ओके, ये अपने महलों से निकलने को आज भी तैयार नहीं है। केवल ट्विटर पे राजनीति चल रही है, ट्विटर पे। ओके, ट्विटर। अच्छा, आप दोनों थोड़ी देर के लिए विश्राम करें। सुरेंद्र राजपूत को स्क्रीन पे लाया जाए। भाई सुरेंद्र राजपूत जी, अब जूही जी बोलेंगे उतना ही मैं भी बोलूंगा। नहीं, आप दोनों लोग रुक जाइए, तसल्ली रखिए। ये कोई कुश्ती नहीं चल रही कि आप बराबरी का नहीं, ये कोई तरीका भी डिबेट का नहीं है। एक सेकंड, ये कोई तरीका भी डिबेट का नहीं है। जस्ट वेट, कूल डाउन। नहीं परेशान, आप लोग परमानेंट भाई डिबेट का के सम्मानित सदस्य हैं, आप लोग कृपया सब्र करें। सुरेंद्र राजपूत जी को स्क्रीन में लिया जाए, तब तक आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखें। भाई सुरेंद्र जी, कांग्रेस का क्या राजनीतिक भविष्य उत्तर प्रदेश में आप देखते हैं? मैं तो देख रहा हूं कि कांग्रेस की सक्रियता भी इन दिनों काफी कम हो गई है। क्या कारण है? अभी आपकी कुछ और प्लानिंग चल रही है या फिर किसी अलायंस पार्टनर को ढूंढने में आप बिजी हैं? एक बड़ा पुराना शेर था ब्रजेश जी, कहते हैं ना कि वक्त के तमाचे की देर है प्यारे, मेरी फकीरी क्या तेरी बादशाही क्या। हम आपको बताएं, हमने तो आपसे कहा कि इस समय हमारे संगठन की बातें चल रही है। संगठन के लिए हम कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर रहे हैं। संगठन हम अपना बूथ लेवल पर ले जा रहे हैं। श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में अजय कुमार लल्लू जी गांव गांव पांव पांव चल रहे हैं। 60,000 गांव में हम लोगों का लक्ष्य है और उम्मीद करते हैं कि 28 दिसंबर तक हम उस लक्ष्य को पूरा कर लेंगे। सच बात यह है कि आज जनता के हितों के मुद्दे के लिए जितना कांग्रेस लड़ रही है, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो और चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो हाथरस का केस हो और चाहे वो खराब कानून व्यवस्था का केस हो और चाहे वो गौवंश के केस हो, भारतीय जनता पार्टी के शासन में उत्तर प्रदेश में आप अपने लिए क्या संभावना तलाशते हैं? ताज के झूमर में फिर गठबंधन कर लेंगे किसी के। देखो पुरी जी, आप बीच में बोल रहे हो और फिर कहोगे कि अभिव्यक्ति की आजादी का लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। आप क्यों बीच में बोल रहे हो? अमित पुरी जी असल बात मूल रूप से उस पार्टी के सदस्य हैं जिसमें नरेंद्र मोदी जी जहां के नेता है अटल बिहारी नहीं। अब इनको वो आपका ख्याली है हुजूर, सच बात है। अमित पुरी जी को हम समझते थे कि अटल बिहारी जी की लीगेसी के नेता है, लेकिन इनकी भी वक्त की मजबूरी है। नहीं, कंप्लीट करें। ये इनकी व्यक्तिगत
व्यक्तिगत नहीं, हम तो बड़ा सम्मान करते हैं अमित जी का, लेकिन पता नहीं मैंने क्या कोई हो गया व्यक्तिगत इनको, टिप्पणी नहीं की। इनका मैंने कोई पराभव व्यक्तिगत होता जा टिप्पणी रहा है, नहीं की। अटल जी से लेकर के नरेंद्र मोदी जी तक आ गए। नहीं, कोई पराभव नहीं है, आप अपनी बात नहीं, कहें। जी जी। हम जो ये विषयांतर करा देते हैं ना, हम आपसे बड़ी स्पष्ट रूप से बात कर रहे हैं कि हम जनता के बीच में हैं, जनता के मुद्दों के साथ में है, जनता विकास चाहती, बेरोजगारी से निजात चाहती, जनता अच्छी ओके, जूही सिंह जी, व्यवस्था चाहती है। ओके, तो थैंक यू। हमारा बड़ा स्पष्ट मत थैंक यू जूही सिंह जी। अगर ये गठबंधन जो छोटे दलों का है, ये इकट्ठा होकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में आपको 30, 35, 40 सीटों पर नुकसान पहुंचाता है, तो ये आपके लिए एक बड़ा पॉलिटिकल डेंट होगा। क्या आप इस झटके के लिए तैयार हैं अगर आप इनके साथ हाथ नहीं मिलाती हैं तो? ब्रिजेश जी, जो हमने 2 गठबंधन किए थे वो सबसे मजबूत पार्टियों से किए थे, इसलिए इस बार हम अपने संगठन पे भरोसा कर रहे हैं और अपनी काबिलियत पे। हमें किसी पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाना है, सभी सम्मानित हैं, सभी लोकतंत्र में अगर लड़ना चाहेंगे तो लड़ेंगे ही, लेकिन किसी को भी अगर समाजवादी पार्टी के साथ आना होगा तो जरूर हमारे विचार खुले हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सबसे बात करने के लिए तैयार हैं। ये लोग आपको पॉलिटिकली ब्लैकमेल तो नहीं कर रहे हैं? वहां झूठी पार्टी है, जनता का एक भी काम नहीं करती। नहीं ब्रिजेश जी, कोई किसी को लोकतंत्र में ब्लैकमेल नहीं कर सकता है। आप बताइए, बसपा का या कांग्रेस का हमारे साथ अनुभव बहुत ही अच्छा रहा है, कोई कार्यकर्ता को कोई शिकायत नहीं है और मुझे लगता है सभी दल परिपक्वता से लड़ रहे हैं। ये अलग बात है कि सब अपनी जमीन तराश रहे हैं, लेकिन मुद्दों की बात होगी और मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा। मुद्दे हैं किसान, मुद्दे हैं बेरोजगारी, मुद्दे हैं महिला सुरक्षा, मुद्दे हैं झूठे वायदे, मुद्दे हैं कहना कि हम एक रोजगार आयोग बनाएंगे हर महीने। थैंक यू मैम। ऑलराइट, पीयूष मिश्रा, आरोप ये लग रहा है कि आप लोग एक पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग का एक मंच बना लिए हैं। अब आप सब पार्टियों की तरफ एक्सप्लोर कर रहे हैं कि सपा भी पट जाए, अगर सपा नहीं पटी तो चलो बहन कुमारी मायावती जी से बात चल जाए, जो आपके मुंह से निकल गई बात। फिर आप कांग्रेस की तरफ भी डोर फेंक रहे हो, फिर आप कांग्रेस की तरफ भी डोर फेंक रहे हो, तो आपका अपने ही कोई स्टैंडिंग ही नहीं है भाई। ब्रजेश जी, देखिए, लोकतंत्र में हर पार्टी को अपना चुनाव लड़ने का हक है। अब वही हम लोग अगर संकल्प भागीदारी मोर्चा बनाकर पिछड़ों का अगर हक है वो दिलाने के लिए, मुस्लिमों को जो हक है वो दिलाने के लिए अगर हम इकट्ठे होते हैं, गोलबंद होते हैं, तब लोग दूसरे ऐसा 2 जने अभी रह गए हैं, रघुराज प्रताप सिंह जनसत्ता दल बनाए हुए हैं, निश्चित और 30 पार्टी वाले डॉक्टर अयूब। निश्चित ही अगर जब ये 10 ले आए हो तो ये 2 क्यों छोड़ रखे हो? लोग साथ आएंगे तो उनका स्वागत है, उनको भी हम जरूर साथ लेंगे। अगर कोई लोग ये कहते हैं, कुछ लोग, कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए कर रहे हैं या आप इनको हराने के लिए कर रहे हैं, तो ये उनका नजरिया हो सकता है। हर पार्टी को हक है अपना चुनाव लड़े, चाहे वो 1 वोट पाए, चाहे उसके कैंडिडेट जीते। अगर जो लोग ये आरोप लगाते हैं ना कि आप अकेले दम पर सीटों में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं अपने अलायंस के वोटों, तभी तो हम आपको किसी एक बड़े दल के साथ जाना पड़ेगा। ब्रजेश जी, देखिए, ये जो 9 और 10 दलों का जो गठबंधन है, बातें बनाना अलग बात है, प्रैक्टिकल बात सुनिए। जो ये 9 और 10 दलों का जो गठबंधन है, ये दलों का गठबंधन नहीं, उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता के साथ का गठबंधन है, जिनको आज तक देश की आजादी के बाद से अभी तक जिनका जो हक नहीं मिला है उसको दिलाने के लिए हम लोग एक लामबंद हुए हैं, हम लोग एकजुट हुए हैं। और 2022 में आप देखिएगा, हमारे बिना सरकार बनेगी, सबसे बड़ा कर रहा हूं, न किसी की सरकार बनेगी और हम सत्ता में रहेंगे। धन्यवाद राजेंद्र पाल जी। मैं अब तक ये बात नहीं समझ पाया कि आम आदमी पार्टी जो दिल्ली तक सीमित एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, वो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े हाई स्टेक वाले राज्य में अपनी किस्मत आजमाने क्यों आ रहा है? आपको लगता नहीं कि ये कदम आपका आत्मघाती भी हो सकता है? उत्तर प्रदेश की पिच बड़ी तेज है और यहाँ पर खेलना बड़ा चुनौती भरा होता है। आपने देखा होगा कि कई सूरमाचित हो गए, तो ऐसे में आप अगर ये एडवेंचर या मिस एडवेंचर कर रहे हैं तो आपको कहीं भारी न पड़े। नहीं, आप ये देखिए कि दिल्ली का जो मॉडल एक निकल के आया है, उसकी जरूरत पूरे देश को है। आज पंजाब में भारी मात्रा में लोग आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, उत्तराखंड के अंदर सपोर्ट कर रहे हैं, गोवा के अंदर सपोर्ट कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मैं गांव-गांव तक गया हूं। सब लोग दिल्ली सरकार के काम को जानते हैं, शिक्षा के मॉडल को, स्वास्थ्य के मॉडल को, और जिस तरीके से संविधान का शासन दिल्ली के अंदर कायम हुआ है, जहां दिल्ली सरकार का काम धाम छोड़ के आजकल उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं। नहीं, आप देखिए, हम दिल्ली में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर भी हम जमीनी स्तर पर पहुंच रहे हैं, गांव स्तर पर पहुंच रहे हैं, और गांव-गांव में लोग चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर आए, और जब लोग चाहते हैं तो क्यों नहीं आएंगे हम लोग
हम लोग भारत के संविधान का शासन उत्तर प्रदेश के अंदर चाहते हैं। वहां की जनता चाहती है कि दिल्ली मॉडल उत्तर प्रदेश के अंदर भी आए। उत्तर प्रदेश के अंदर सस्ती बिजली हो, क्वालिटी एजुकेशन हो, क्वालिटी हेल्थ सर्विस हो, महिलाओं की सुरक्षा हो, दलित पिछड़े अपना। पर मैं अब तक नहीं समझ पाया गौतम जी कि आपकी आमद से दिल्ली का मॉडल है, आपकी आमद से सुरेंद्र राजपूत को क्या तकलीफ हो सकती है? नहीं, हमें कोई तकलीफ नहीं। भाई साहब, आपका नाम राजेंद्र पाल गौतम नहीं है, उनको बोलने दीजिए। लेकिन हमारे ऊपर आरोप लगाए, गलत बात है। उनको बोलने तो दें आप। आपकी तकलीफ तो मैंने पहले ही राउंड में समझ ली थी। देखिए, आप उनको अगर कोई दोहरापन अपनाएगा, पंजाब में कुछ बोलेगा, दिल्ली में कुछ बोलेगा, आंदोलन में कुछ बोलेगा, बढ़ेगी और कांग्रेस के लिए कोई स्थान नहीं बचेगा। इसलिए उनकी चिंता अपनी जगह जायज हो सकती है। मैं कारण नहीं समझ पाया कि कांग्रेस अचानक क्यों आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। वही आपकी क्या रंजिश है इनसे? वो उनकी चिंता है, मैं समझता हूं उनकी चिंता है। वो ओके, वो जानते हैं कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूती से आगे आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के गुम कबड्डी खेलने वाले लोग, दिल्ली में कहीं न कहीं दंगों के आरोपितों को बचाने वाले लोग, पंजाब में दोहरी बात करने वाले लोग, किसान बिल को समर्थन देने वाले लोग आज की डेट में कहें कि कांग्रेस को समस्या है तो बिल्कुल समस्या नहीं है। पार्टी के जनता सब देख रही है। आपका दोहरा रवैया राजेंद्र पाल जी, जनता देख रही है और आगे भी देखेगी। थैंक यू। ओके राजेंद्र जी, मेरा अंतिम सवाल है आपसे। अभी तो बार बार हमें जिता रही है। ऑल राइट, मेरा अंतिम तो सवाल है आपसे। देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी विचारधारा के तौर पार्टी ने दी है राजेंद्र जी, क्योंकि जनता सब देख रही है। राजेंद्र जी, विचारधारा के तौर पर आप अपने नजदीक किस पॉलिटिकल पार्टी को उत्तर प्रदेश में पाते हैं? क्या समाजवादी पार्टी या फिर बीएसपी? देखिए, मैं समझता हूं बहुत जल्दी समय आपको बताएगा, लेकिन दोनों ही पार्टी भारतीय जनता पार्टी से कंपेयर करेंगे तो ज्यादा नजदीक नजर आती हैं। ओके, यानी दोनों जगह आपकी बातचीत चल रही है, तभी सुरेंद्र राजपूत नाराज हैं। ओके, अरविंद यादव की बात कहीं नहीं चल रही है, वक्त और परिस्थिति के हिसाब से तय करेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर समान विचारधारा आगे बढ़ेगी। संविधान का शासन लागू होगा, मनुस्मृति को हम हर हालत में खत्म करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। अरविंद जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, शिवपाल यादव अपना पॉलिटिकल स्टैंड एकदम से क्लियर क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, उनको कर देना चाहिए सर, एकदम क्लियर है। वो बार-बार कह तो रहे हैं कि हम छोटे दलों के साथ एक बड़े दल के साथ भी हम अलायंस में रहेंगे। कौन बड़ा दल? नाम बताओ मुझे, कौन सा बड़ा दल? भारतीय जनता पार्टी को जो हटाने में सक्षम होगा, अभी भी मैं कह रहा हूं, जो जनता की लड़ाई सड़क से लेके सदन तक लड़ेगा। दो प्रोटेस्ट में मुद्दे नहीं तय हो जाते हैं, जब बार बार कोई प्रोटेस्ट करता है तब मुद्दे तय होते हैं। अभी तो लोग मुद्दों से भटके हुए हैं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी इंतजार कर रहे हैं, हमारे नेता धैर्य रखते हैं। ऐसे नहीं है कि हवा में हम तीर मारते रहें। ये सत्य है कि आने वाले दिनों में छोटे दलों के साथ एक बड़े दल के साथ अलायंस होगा, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मानना है। एक बड़ा दल कौन सा? देखिए आदरणीय ब्रजेश जी, आपने डिबेट को ओपन करते आपने स्पष्ट कर दिया बहुत सारी चीजें, और मुझे लगता है कि अगर ये बात आ रही है कि जो ये मोर्चा बन रहा है किसका नुकसान, तो ये सत्य है या तो रूरल पार्टी का नुकसान या जो सेकेंड ऑपोजिशन है उसका नुकसान। तो अब ये समझने का फेर है। हमारी लड़ाई बीजेपी से है, हम लोग चाहते हैं कि बीजेपी हटे, हम लोग चाहते हैं कि बीजेपी दोबारा सत्ता में ना आए। तो वो कौन सा बड़ा दल है अरविंद जी जिसे आपको लगता है कि वो बीजेपी को चैलेंज कर सकता है? नहीं, वो बड़ा दल का नाम क्या है? देखिए, आप ये बड़े दल को सोचना है कि कौन अपने आप को मोर्चा के साथ आना चाहता है, क्योंकि आज के डेट में मोर्चे ने सबका समीकरण बिगाड़ रखा है। तो इसका मतलब आप मोर्चे के पार्ट हो? नहीं, देखिए वो तो अभी घोषणा होना है ना, हम मोर्चे के अभी पार्ट तो नहीं। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अनाउंस नहीं, देखिए बातें चल रही है, ये सबके सामने है कि बातें चल रही है, जब घोषणा हो जाएगी पता चल जाएगा। लेकिन आज जिन लोग भी चाहते हैं, जो दल चाहते हैं कि भाजपा हटनी चाहिए, जितने बड़े दल हैं उनको अब जरूरत है मोर्चे की, न कि मोर्चे को जरूरत उनकी पड़ी है। और जहां तक सवाल बार बार आता है कि सेकेंड ओपोजिशन, मुझे लगता है कि ये तो समझने का फेर है। समझ गए तो ठीक, नहीं समझे तो हम लोग का क्या है। हम लोग ये सत्य है कि जो वीरेंद्र सिंह जी कह के गए हैं वो सत्य है, हैंडल करना कि हर चुनौती मोर्चे में शामिल दल कुछ न कुछ टिकट आएगी। अरविंद जी थैंक यू। अमित पुरी जी, पॉलिटिकली बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसको हैंडल कैसे करिएगा?
मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के लिए कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। उत्तर प्रदेश का रास्ता बिल्कुल साफ है और वो रास्ता सबके साथ सबका विकास और सबके सहयोग के साथ आगे बढ़ेगा। इसी और मैंने घमंड में शुरुआत रहे में तो कहा गद्दी कि आदि खिसक गंगा जाएगी। गोमती इन्होंने गंगा आपके के नेता पे प्रवाह के सिंहासन साथ हिल किया जाएगा, जाएगा। आप ये समझ लीजिए। कुछ आपके नेता पे कमेंट भी वो किया था रास्ता इन्होंने। बिल्कुल नहीं नहीं, clear है। सिंहासन हिल अब जाएगा अगर इसमें इसी घमंड चाचा में रहे भतीजे तो। कहां पर एक दूसरे से किसानों को जिस तरीके इन्होंने आपके आपने नेता पर चर्चा कमेंट भी किया किया था। है, वो मुझे लग रहा था आपकी जूही गद्दी जी जो जिस है, तरह वो डिस्टर्ब थी हिलने वाली है। वो मुझे सबका समझ में साथ आ रहा था परिवार जूही जी के है। डिस्टर्बेंस से कि जूही जी की समस्या क्या है। पुरी जी सबका लेकिन साथ उत्तर अन्य प्रदेश की पक्ष कोई में समस्या नहीं है। उत्तर प्रदेश नहीं, नहीं, बेरोजगार क्लियर किसान कट विजन है। किसान बीजेपी आपको और समाजवादी इस पार्टी से घमंड में लड़ना रहे है। उत्तर प्रदेश तो का आप रास्ता डरे हुए क्लियर है। हैं। शासन हिलने अभी वाले उत्तर हैं। प्रदेश का रास्ता क्लियर है और वो रास्ता केवल और केवल मोदी और योगी के नेतृत्व में विकास के पथ पे जाता है। लाल के सब बाकी अपनी जवानी कुर्बान लोग करते रहे, आपको वो जवानी दोबारा कुर्बान नहीं वाले हासिल लोगों होने की वाली समस्या है। समझ में यही आती है। मोर्चा आपको कहीं पर दोबारा उत्तर सत्ता प्रदेश में के नहीं आने लोग देगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, केवल और बहुत केवल धन्यवाद, मोदी और योगी धन्यवाद, के बहुत बहुत साथ शुक्रिया, जाने बहुत बहुत वाला। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका मेरे साथ इस महत्वपूर्ण राजनीतिक परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आप सबका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।